गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चंस ऑफ द स्लैब्स के क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअल में स्लैब्स के क्वेश्चंस क्या होते हैं, कैसे हम लोग स्लैब्स के क्वेश्चंस को अप्लाई करते हैं। तो स्लैब्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए हमको डिस्कस करना होगा इन क्वेश्चंस को, कैसे हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ डिस्कस कर लेते हैं अपने स्लैब्स के क्वेश्चंस को। देखो यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, मैंने दिया है कि राइट ए प्रोग्राम यहाँ मैंने क्वेश्चन दिया है। देखो इधर यहाँ मैंने बोला है कि हमको क्या करना है। देखो यहाँ मेरे पास क्वेश्चन है, मेरे पास मैंने बोला कि राइट ए प्रोग्राम टू टेक द यूनिट फ्रॉम यूजर एंड फाइंड द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द केएसएफ, मतलब कोटा स्ट्री फोरम इन द गिवन charts flow the class included and chart below and also included to RS meter charge in the final bill। मतलब कि क्या करना है तुमको, कोटा स्ट्री फोरम का बिजली का बिल काउंट करना है कि उसका मंथली बिजली बिल कितना आता है, ठीक है। और हर बार जो हमारे पास बिल होगा उसमें किसका मल्टीप्लाई करना, 500, मतलब 500 का उसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देख बेटा, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ये जो स्लैब्स होते हैं, इफेल्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि कैसे हमको इलेक्ट्रिसिटी बिल फाइंड करना है, कैसे हमको टेलीफोन बिल फाइंड करना है, कैसे हमको टैक्सीमीटर बिल फाइंड करना है। इस टाइप के जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनको डिजाइन करने के हम लोग ये टेक्निक यूज करते हैं। तो चलो, हमने यहाँ पे एक चार्ट दे दिया है, मैंने दिया है यूनिट, जो हमारे पास यूनिट है और यहाँ पर चार्ज है। जो मैंने यहाँ पर यूनिट मेंशन की है उसी के हिसाब से हमारे पास चार्ज यहाँ इंक्लूड है। तो देख बेटा, इसमें कह रहा है कि अगर अप टू 100, अगर हमारे पास जो यूनिट है वो अप टू 100 तक होगी, ठीक है, तो उसको चार्ज कितना देना पड़ेगा, 80 पैसा, 80 रुपये 80 पैसा पर यूनिट। मतलब कि हर एक यूनिट पे उसको कितना पे करना पड़ेगा, 80 पैसा। मतलब कहाँ तक जाना पड़ेगा, अगर 100 के पास है, मतलब 0 से लेके 100 के बीच में अगर यूनिट आती है तो उसका क्या होना था, 80 पैसा पर यूनिट। इसके बाद हमारे पास क्या है, नेक्स्ट, यहाँ से कह रहा है कि नेक्स्ट 200 पे कितना देना है, 1.20 पैसा पर यूनिट। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट 300 पे कितना देना, नेक्स्ट 300 पे देना 1.80 पैसा पर यूनिट। और एवब, अगर हमारे पास यूनिट 600 से एवब हो जाती है तो उसको कितना देना है, 2 रुपीज पर यूनिट। अब हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से अगर मैं सिंपल सा बात करता हूँ तो क्योंकि हमको यहाँ बात आ रही है कि यूजर से हमको यूनिट किससे लेनी है, यूजर से। तो जब मैं यूजर से यूनिट की बात करता हूँ तो तुरंत हमको क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा, यही मैंने इंपोर्ट किया। इंपोर्ट, पहले तो मैं क्लास इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट जावा डॉट, यहाँ से इसको मैं नेक्स्ट पेज पे मेंशन करूंगा, यहीं से मैं बनाता हूँ इसको। यहाँ सबसे पहला पॉइंट हम लोग यूज करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट, पहले तो हम लोग पैकेज इंपोर्ट करेंगे, जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक। मैंने अपना पैकेज इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक क्लास बनाएंगे। जावा में जो भी हम लोग काम करते हैं विद इन क्लास करते हैं। मैंने यहाँ क्लास बना दी इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल नाम की एक क्लास बना ली, ठीक है। यहाँ से अब हमको क्या देना पड़ेगा, हमको मेन फंक्शन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक, क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है स्टैटिक। यहाँ से मैंने वाइड, यहाँ से मेरा क्या होगा मेन, यहाँ क्या होगा स्ट्रिंग args। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, यहाँ से अब हमारे पास यहाँ से हमने, क्योंकि हमको यूजर यूजर्स इनपुट लेने के लिए हमारे पास क्या होगी, एक क्लास बनेगी, दैट इज द स्कैनर क्लास। मैंने यहाँ स्कैनर क्लास ले लिया, स्कैनर
SC इक्वल टू क्या होगा, न्यू स्कैनर, यहीं से होगा सिस्टम डॉट इन, ठीक है। यहाँ से मैंने सिस्टम डॉट इन कर लिया। अब हमारे पास क्या है, अब हमको यहाँ पर मालूम होना चाहिए, हमको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर हमको कितने नंबर ऑफ वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है इस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में नंबर ऑफ वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है, कितने रिक्वायरमेंट है, 2। मतलब एक तो यूनिट लेना है, दूसरा एक तो यूनिट लेना है, मतलब कि कितना यूनिट यूजर देगा, दूसरा क्या लेना है, दूसरा हमको बिल लेना है, जो बिल नाम का वेरिएबल होगा जो बिल को स्टोर करेगा, और यूनिट नाम का वेरिएबल होगा जो यूनिट को स्टोर करेगा। उसी से हमारा फाइंड होगा कि कितना बिल होगा। तो यहाँ से मैं वेरिएबल बना लेता हूँ। यहाँ से पहले मैं लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। यहाँ से हमको एक मैं मैसेज इंटर करूंगा, इंटर ए नंबर या इंटर ए यूनिट फ्रॉम यूजर। मतलब यूजर से तुमको क्या करना है, यूनिट को इंटर करना है। अब यहाँ से मैंने यूजर अभी से मैसेज आएगा स्क्रीन पे कि हमको इंटर क्या करना है, हमको एक यूनिट इंटर करनी। तो यहाँ से मैंने क्या दूंगा, इंट, यहाँ से मेरे पास क्या होगा, एक यूनिट होगा। मैंने यूनिट के लिए एक वेरिएबल ले लिया, यूनिट ही ले लिया इंटीजर में, और यहाँ से मैंने इंटर कर दिया SC, क्योंकि मैं स्कैनर क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया, SC डॉट नेक्स्ट INT। अब मैंने यूनिट को इंटर करा लिया। अब बस जब यूनिट को इंटर करा लिया है तो अब हमको क्या करना है, यहीं पे मैं टेबल बना लेता हूँ ताकि मैं यहीं से देखते हुए चला जाऊंगा कि कितना कितना हमको पे करना है। तो यहाँ मैंने लिया था यूनिट, यहाँ मैंने प्रोग्राम का हमारे पास यूनिट था और यहाँ चार्ज था, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर ये कह रहा था कि अप टू 100 पे कितना देना था, 0.80 पैसा था, ठीक है, पर यूनिट के हिसाब से। देख लेते हैं चार्ट को, हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्या था, नेक्स्ट 200 पे 120 था, नेक्स्ट 300 पे 180 था, और 600 पे हमारे पास था। अब कह रहा है यही पे हम लोग मेंशन कर लें ताकि लगा रहे, कह रहा है नेक्स्ट 200 पे था 120 पैसा था, ठीक है, और नेक्स्ट 300 पे था 180, और अबव अगर 600 से ज्यादा है, अबव 600 से तो था 2 पीस। अब हम लोग इस चीज बनाते हैं। अब कह रहा कि देखो उधर इसमें कह रहा कि अप टू 100 पे कितना है, 80 पैसा पर यूनिट। तो यहां से हम लोग आएंगे, एक कंडीशन दे देंगे, इफ अगर यूनिट यूजर की कितनी आती है, लेस देन इक्वल टू, मतलब कि 100 से छोटी होनी चाहिए, 100 से कम होनी चाहिए या उसके बराबर आनी चाहिए, तो उसको बिल कितना पे करना पड़ेगा। यही मैंने डबल में ले लिया, डबल बिल कितना पे करना पड़ेगा, बिल पे करना पड़ेगा पर यूनिट के हिसाब से। तो यहाँ में पर यूनिट के हिसाब से कितना पे करना पड़ेगा, 0.80 पैसा पर यूनिट, ठीक है। इसके बाद मैंने इसको बंद कर दिया। दूसरा क्या है, दूसरा है कि नेक्स्ट 200। अब नेक्स्ट 200 में यहां से एल्स इफ लगाएंगे, एल्स इफ यहाँ नेक्स्ट 200 में देखो बच्चे, नेक्स्ट 200 में हमारे पास क्या है, यहाँ यूनिट जो हमारे पास है, यूनिट इज ग्रेटर देन कितना है, ग्रेटर देन 100, मतलब यूनिट 100 से बड़ी है, एंड यूनिट छोटी किससे है, यूनिट इज लेस देन किसके, बिटवीन है 200 के। नेक्स्ट 200 मतलब देखो 100, ये कह रहा है नेक्स्ट 200, मतलब कि 100 प्लस 200, मतलब कि कह रहा है 100 प्लस 200, यही तो नेक्स्ट, मतलब 100 तो हो ही चुका है, नेक्स्ट 200 तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 200 मतलब 300। तो इसकी जो रेंज हो जाएगी वो कितनी होगी बेटा, ये 300 तक होगी। अगर यूनिट इनके बीच में आती है, मतलब 100 से ज्यादा आती है और 300 के बीच में आती है, तो हमारे पास देखो बच्चे, तो हमारे पास जो बिल का कैलकुलेशन होगा, तो बिल हमारे पास जो कैलकुलेशन बिल में आएगा, तो यहाँ से देखता, यहाँ मैंने बिल लिया, कैलकुलेशन जो बिल का होगा वो 100 तक तुमको कितना देना पड़ेगा, 100 तक तो तुमको देना पड़ेगा 0.80
80 पैसा के हिसाब से, 0.80 पैसा के हिसाब से, प्लस जितनी भी बढ़ी हुई यूनिट होती है, यही देखो स्लैब्स का क्वेश्चन होते हैं कि जितनी 100 तक तो तुमको 80 पैसा के हिसाब से देना पड़ेगा, और जितनी भी बड़ी यूनिट होती हैं, ठीक है, जितनी भी बड़ी यूनिट होती हैं तो यहाँ हम लोग करेंगे यूनिट माइनस, मतलब 100 से ज्यादा हो जाती है तो उसको हमको देना पड़ेगा किसके हिसाब से, 120 पैसे के हिसाब से, 1.20 पैसा। ठीक, इसी तरीके से अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर आते हैं, फिर नेक्स्ट, अब क्या है नेक्स्ट 300, तो यहाँ हम लोग यूज करते हैं एल से। अगेन कह रहा है हमारे पास अगर यूनिट हमारे पास कितना आ जाती है, मतलब 300 से ज्यादा, तो यहाँ मेरे पास हो गया यूनिट इज ग्रेटर देन 300, ठीक है, और किसके बिटवीन होगा बेटा, बिटवीन होना चाहिए नेक्स्ट 300, मतलब कि 300 और नेक्स्ट 300 कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो यूनिट किससे छोटी होनी चाहिए, यूनिट इज लेस देन इक्वल टू 600, ठीक है। अगर इनके बीच में है, ये इक्वल है, अगर इनके बीच में है तो हम लोग देखो बिल का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ हमारे पास आएगा डबल बिल होगा बिल इक्वल टू कितना होगा, अब देखो इधर 100 पे तुमको मालूम ही चल गया, 100 पे कितना देना है, 100 पे देना है तुमको 0.80 पैसा, ठीक है, प्लस इसके बाद हमको किसमें देना है, मतलब कि अब 200 पे कितना देना है, 200 पे देना है 1.20 पैसा, ठीक है, प्लस अब हमको किसमें कैलकुलेट करना है, कह रहा है कि 300 से ज्यादा हो जाती है, ठीक है, और 600 के बीच में, तो हम लोग लिखेंगे यूनिट माइनस 300 और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1.80 पैसा। ये कैलकुलेशन हो गया। अब इसके बाद हमारे पास अब कह रहा है कि अबव देन 600, लास्ट कंडीशन मेरे पास बची है, दैट्स द अबव द 600। तो अबव द 600 में हमारे पास क्या होगा, मतलब हम लोग डायरेक्टली एल्स में डाल देंगे, एल्स यही कैलकुलेट करेंगे डबल बिल इक्वल टू, यहां पर हम लोग देखो इधर, अब कह रहा है 100 पे हमारे पास कितना है, 100 पे तुमको मालूम ही चल गया 0.80 पैसा है, ठीक है। इसके बाद प्लस 200 पे कितना है, 200 पे यहाँ पर देखो तो नेक्स्ट 200 पे कितना है, 1.20 पैसा है, प्लस कह रहा है कि नेक्स्ट 300 पे प्लस का 300 पे कितना है 1.80 पैसा। अब कह रहा है अबव देन 600, देखो 100 200 300 हुआ, प्लस 300 600 हुआ, अब 600 से ज्यादा तो हम लोग करेंगे यूनिट माइनस 600 इनटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 रुपीज से। तो ये हमारे पास क्या होगा, जैसे द फाइनल बिल आ जाएगा, और यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर, अब हमको इस फाइनल बिल के साथ कितना ऐड करना, 500 और ऐड करना है, तो यहीं से हम लोग लिख देंगे बिल इक्वल टू बिल प्लस 500, ठीक है, और यहीं पे बाहर आके हम लोग प्रिंट करा देंगे एसओपी, इलेक्ट्रिक बिल इज बिल प्लस बिल, और यहां से मेन क्लास क्लोज हो जाए, मेन क्लोज हो जाएगा, क्लास क्लोज हो जाएगी। तो इस तरीके से ये देखो मेरे पास स्लैब्स का क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। अब हम लोग उसको थोड़ा ड्राई रन कर लेते हैं, ठीक है, ये तो हमारे पास कंडीशंस दी थी, अब हम लोग ड्राई रन कर लेते हैं कि कैसे इसका जो आंसर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं ड्राई रन की बात करता हूँ, तो सबसे पहले जब हमारे पास पहले मैंने क्या किया, इंपोर्ट किया, कि क्लाइंट का मतलब समझ लो बच्चे, मैंने यहाँ इंपोर्ट किया, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल जैसे था पैकेज का इंपोर्ट किया, यहाँ मैंने एक क्लास मेंशन की, क्लास इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्लास किसी भी नाम से तुम बना सकते हो। यहाँ एक्चुअल में मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल यूज किया है, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल निकाल रहा हूँ केशव का, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, ये मैंने मेन फंक्शन यूज किया। मेन फंक्शन किस लिए यूज किया, क्योंकि यहीं से प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद मैंने क्या किया, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, स्कैनर SU,
इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट रूट। जैसे देखो चाहिए, जैसे ये मेन फंक्शन कॉल होगा वैसे रैम में क्या होगा, रैम में स्पेस में स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ समझ लो ये हमारे पास क्या है, जैसे द रैम एरिया है। यहाँ इतना सिंपल समझो, जैसे ये हमारे पास बेटा रैम एरिया है। रैम का मतलब होता है दैट्स द रैम एरिया। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये हमारे पास है दैट्स एरिया इज द स्क्रीन एरिया। ये स्क्रीन एरिया है, मतलब मॉनिटर का एरिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, इसके बाद यहाँ पर जैसे ये स्टेटमेंट चलेगा, ये स्टेटमेंट चलेगा तो यही रैम में क्या होगा, एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट जिसका नाम मैंने एससी रखा वो बनेगा। ठीक है, जैसे में ये स्टेटमेंट चलेगा इंटर द यूनिट फ्रॉम यूजर, मतलब कि यूजर से यूनिट को निकालो, तो यहाँ एक मैसेज आएगा इंटर यूनिट फ्रॉम यूजर, मतलब यूजर से यूनिट को इंटर करो। इसके बाद क्या होगा, यहाँ से देखिए यहाँ यूनिट नाम का एक वेरिएबल बनेगा। तो सोचिए ये रैम एरिया है, तो यहीं पे क्या होगा, ऐसे एक यूनिट ऐसे एक ऐसे वेरिएबल बनेगा जिसका नाम होगा यूनिट। ठीक, अब यूजर क्या करेगा, यूजर ने यूनिट यहाँ पर इंटर कर दिया। सपोज दैट यूजर ने एक यूनिट इंटर कर दी और उसकी यूनिट आएगी पहले महीने की, उसकी यूनिट आएगी कम, उसने बिजली इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंड किया है और उसकी यूनिट आ गई 70, तो यहाँ पर आ जाएगा 70 इस प्लेस पे। ठीक है, यहाँ मैंने चेक किया क्या यूनिट जो 70 है, 70 इज लेस देन 100, क्या 70 100 से छोटा है, ऑब्वियसली छोटा है। तो हमारी इफ, क्योंकि कंडीशन हो गई ट्रू, और मैंने बताया था कि इफ तभी चलता है जब कंडीशन हमारी ट्रू होती है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 70 आ जाएगा। तो 70 क्या होगा, यहाँ पर 70 मल्टीप्लाई होगा 80 पैसा से, जो भी कैलकुलेशन होगा वो बिल में आ जाएगा। ठीक है, तो बिल हमारा यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा 70 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.80 से। ठीक है, 0.80 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारे पास आएगा जो भी वैल्यूज आ जाएगी, तो ऐसा कितना हो जाएगा, 56 कितना हो जाएगा, 56 समथिंग रुपीज हो जाएगा। तो ये बिल में स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ से एलसिफ चलेगा नहीं यहाँ, क्योंकि यहाँ से हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है यूनिट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100, कंडीशन हो गई यूनिट इज ग्रेटर देन 100, कंडीशन हो गई फॉल्स। यहाँ पर देखिए क्योंकि ये 70 है, 70 इज ग्रेटर देन 100, कंडीशन पहली बार में फॉल्स हो गई, तो ये एलसिफ नहीं चलेगा। इसके बाद बेटा एल्स, इस एलसिफ में आते हैं जब यूनिट इज ग्रेटर देन, क्योंकि यूनिट हमारे पास कितना है 70 है, 70 इज ग्रेटर देन 300, और बीच में लगा एंड ऑपरेटर। मैंने बताया था कि एंड ऑपरेटर तभी एग्जीक्यूट होता है जब दोनों कंडीशन ट्रू होती, तो पहली कंडीशन ये फॉल्स होगी तो ये भी नहीं चलेगा। अब जब ये नहीं चलेगा तो एल्स नहीं चलेगा, क्योंकि इफ एग्जीक्यूट हो चुका है तो एल्स भी नहीं चलेगा। अब हमारे पास जो फाइनल बिल होगा, तो फाइनल बिल कितना बना था, 56 यहाँ पर बना था, 56 प्लस कितना होगा 500, 56 प्लस 500, तो आंसर कितना आ जाएगा, मतलब ये 56 होगा, 56 प्लस 500 बन के बन जाएगा 556 बिजली बिल। तो पहले महीने का जो बिजली बिल आया था वो कितना आ गया, 556 आ गया। अब सपोज दैट ये तो पहली बार पहले महीने का आ गया। अब यूजर क्या करता है, यूजर सपोज दैट यूजर दूसरे महीने प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, यूजर दूसरे महीने प्रोग्राम एग्जीक्यूट वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। अब देखो अब उसका अगर सपोज दैट उसका जो बिजली की बिल है वो 100 से ज्यादा आ जाता है, तब देखो कितना आंसर आ गया, सपोज दैट उसका जो बिजली की बिल है वो 100 से ज्यादा आ जाता है। तो हम लोग देखो एग्जीक्यूट करके बताते हैं कि कैसे एग्जीक्यूट होगा। यहाँ सपोज है अपनी यूजर का बिजली बिल आ गया 180 पैसा, 80 यूनिट। ठीक है, उसका बिजली बिल आया 180 यूनिट। ठीक है, अब देखो इधर 180 यूनिट आया, तो यूनिट हमारे पास ये वेरिएबल यूनिट ऐसे मैंने बनाया था, यूनिट ऐसे बनाया था, तो यूनिट में कितना आएगा, यूनिट में आ गया 180। अब 180 हम लोग पहली कंडीशन चेक करेंगे, क्या 180 इज लेस देन, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ 180 आ गया, क्या 180 इज लेस देन इक्वल टू 100 है, कंडीशन हो गई पहली बार में फॉल्स। हम लोग यहाँ पर आए, इस वाली कंडीशन यहाँ चेक करने हैं। देखो हर बार कंडीशन हम लोग चेक करने जाते हैं, यहाँ मैंने कंडीशन चेक की,
मैंने चेक किया क्या 180 इज ग्रेटर देन 100, कंडीशन हो गई ट्रू। यहाँ चेक किया क्या 180 इज लेस देन 300, क्या 180 300 से छोटा है, ऑब्वियसली छोटा है, तो ये हमारी कंडीशन हो गई ट्रू। अब हम लोग देखो इसमें कैलकुलेट करेंगे। अब देखो स्लैब्स क्वेश्चन मैंने बताया था कि 180 मतलब कि 100 तक मैंने यही चार में फिक्स कर दिया कि 100 तक तुमको कितना देना है, 100 तक तो 0.80 पैसा पर यूनिट के हिसाब से देना है, और बाकी जो अगर वो 100 से ज्यादा हो जाती हैं और 300 के बीच में होती हैं तो उसको 1.20 पैसा के हिसाब से जोड़ना है। तो अब देखो बेटा यहाँ से अब तुमको इसमें 180 में 100 को निकालना है, तो इसको कैसे तोड़ोगे, 100 प्लस 80 तोड़ दोगे, ठीक है, तो ये 180 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो 100 को तो मैंने पहले ही मेंशन किया है 0.80 पैसा से मल्टीप्लाई करना है, और बची कितना 80 पैसा, 80 को हमको से मल्टीप्लाई करना है 1.20 पैसा से, 1 रुपीज 20 पैसा से, ठीक है। तो अब यहाँ से मैंने क्या किया, देखो इधर यहाँ मैंने लगा दिया कि 100 मल्टीप्लाई 80 पैसा कर दिया। अब हमको कैसे ये प्रोग्रामिंग में कैसे निकालोगे कि हमको अगर 180 से 80 निकालना है, तो 180 से अगर हमको 80 निकालना है तो क्यों ना हम लोग 180 में माइनस 100 कर दें, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगी नहीं आ जाएगा। तो यहाँ तो ये वही मैंने किया, यूनिट में मैंने क्या कर दिया, यूनिट एक्चुअल में कितनी आ चुकी है 180 आ चुकी है, तो यहाँ क्या होगा 180 माइनस का 100, तो कितना बचेगा 80 बचेगा, और 80 को मैंने 120 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो भी कितना इसका जो कैलकुलेशन होगा वो बिल में आ जाएगा, और बिल जब फाइनल अब जब ये एग्जीक्यूट हुआ है, ये वाली कंडीशन, ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी, एलसिफ वाली फॉल्स हो जाएगी, और एक बार एलसिफ चल चुका तो एल चलने की पॉसिबिलिटी नहीं, एल्स तभी चलेगा जब सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी। उसके बाद जो भी कैलकुलेशन होगा बिल उसके साथ ये 500 इंक्लूड हो जाएगा और हमारा फाइनल बिल निकल आया। तो इस तरीके से हम लोग बेटा स्लैब्स के क्वेश्चंस जैसे टैक्सी का क्वेश्चंस कैसे होते हैं, और तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन बिल कैसे होते हैं, ये सारे क्वेश्चन इसी तरीके से लगाते हैं। तो मैं आई होप दैट ये तुमको समझ में आया होगा स्लैब्स का क्वेश्चन। इसी तरीके से तुम सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। ओके, थैंक यू।